बार धनवान मोतीलाल ने सुना कि राजा परीक्षित ने वीतराग शुकदेव मुनि से भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्त कर लिया था, तो उसके मन में भी श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं भी क्यों न भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। मोतीलाल भागवत कथा सुनने के प्रयोजन से उस नगर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे भागवत कथा सुनाने की विनती की। पंडित जी सुविख्यात ब्राह्मण थे। आए दिन वह बड़े बड़े भागवत कथा के आयोजन करते थे। मोतीलाल के आग्रह को सुनकर पंडित जी ने उसका स्वागत सत्कार किया और बोले, श्रीमान ये कलयुग है, आज के समय में सभी धर्म कर्म का फल 4 गुना कम मिलता है, इसलिए यदि आप भागवत कथा का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आपको 4 बार भागवत कथा सुननी पड़ेगी। पंडित बड़ा चतुर था। वह 4 बार भागवत कथा करने के बहाने भरपूर दान दक्षिणा पाने का इच्छुक था, लेकिन पंडित जी की यह चालाकी मोतीलाल नहीं समझ पाया और बोला, अवश्य पंडित जी, जैसा आप उचित समझे। भागवत कथा का आयोजन हुआ। परीक्षित ने केवल 1 सप्ताह भागवत सुनी थी, जबकि मोतीलाल ने 4 सप्ताह भागवत कथा सुनी, फिर भी कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पंडित जी लाभ होने का आश्वासन देकर कथा समाप्त करके दान दक्षिणा की पोटली बांधकर अपने घर चले गए। मोतीलाल बेचारा चिंतित रहने लगा। वह दिन भर सोचता रहता था कि मैंने 4 बार भागवत कथा सुनी, पंडित जी को बहुत सारी दान दक्षिणा दी, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। मुझसे क्या गलती हुआ है। एक दिन उस नगर में एक संत महात्म्य का आगमन हुआ। जब मोतीलाल को संत के बारे में पता चला तो वह भी अपनी समस्या लेकर उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है कि परीक्षित ने 1 बार भागवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था, अतः मैंने कलयुग के हिसाब से 4 बार भागवत कथा का आयोजन करवाया, किंतु मुझे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। संत पहले तो हंसे, फिर बोले, श्रीमान, भागवत कथा का फल आज भी 1 बार सुनने पर वही मिलता है जो परीक्षित को मिला था, लेकिन यह निर्भर करता है सुनने और सुनाने वाले की मनःस्थिति पर। क्या आपकी कथा में सुनने और सुनाने वाले की मनःस्थिति राजा परीक्षित और वीतराग शुकदेव जैसी थी? मोतीलाल को बात समझ में नहीं आई तो उसने पूछा, वह कैसे? संत महाशय बोले, राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में केवल मृत्यु दिखाई दे रही थी और वीतराग शुकदेव मुनि भागवत कथा उन्हें केवल उनके कल्याण अर्थात मृत्यु भय से निवारण के लिए सुना रहे थे, ना कि अपने लोभ और लालच की पूर्ति के लिए। बस यही कारण है कि आपको 4 सप्ताह की भागवत भी मोक्ष न दिला सकी, जबकि राजा परीक्षित ने 1 बार सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया।